आज पहला नवरात्रि है और आज के शैलपुत्री का पवित्र दिन है। ये दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन सच्चे मन से पूजा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 90% लोग पूजा करते समय एक बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। आज सुबह स्नानादि करके साफ कपड़े पहने माँ को घी और सफ़ेद फूल फल अर्पित करें। ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का 108 बार जप करें। लेकिन ध्यान रखें, आज के दिन गुस्सा, झूठ और किसी का अपमान करना बिल्कुल भी मत करना, वरना माँ शैलपुत्री नाराज़ हो सकती हैं और पूजा का फल नहीं मिलता। अगर आप सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का आज अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस पर्व का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है और इसी दिन ये नवरात्रि की शुरुआत होती है। शैलपुत्री शब्द का अर्थ है पर्वत की पुत्री। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी होता है। तो माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी और उनका यह रूप शक्ति, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे वृषभ यानी कि बैल पर सवार रहती हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका यह स्वरूप शक्ति और संतुलन का प्रतीक होता है। त्रिशूल बुराई के नाश का संकेत देता है, जबकि कमल का फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव की पत्नी थी और उनके पिता राजा दक्ष थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण वह सती यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण को त्याग दिए। यह घटना हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दक्ष यज्ञ के साथ सती ने पुनः जन्म लिया और इस बार वे हिमालय के घर में जन्मी। इस रूप में वो शैलपुत्री कहलाती हैं। आगे चलकर उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और आत्मसम्मान जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह पूरे पर्व की शुरुआत का संकेत देता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन की गई पूजा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। पहले नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आप साफ सुथरे कपड़े पहने घर के मंदिर में शुद्ध करें और माँ शैलपुत्री की प्रतिमा का या चित्र को स्थापित करें। पूजा की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहला कलश का स्थापना करें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। माँ को सफ़ेद या लाल पुष्प बहुत पसंद है। रोली, चावल, चंदन से उनका तिलक करें। माँ को घी का बना भोग प्रसाद अर्पित करें और मंत्र 108 बार बोलें, ओम देवी शैलपुत्री नमः। पूजा के अंत में आरती और प्रसाद बांटें। पहला नवरात्रि का बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। व्रत के दौरान फलाहार किया जा सकता है, जैसे फल, दूध, दही, साबूदाना इत्यादि। सब लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन यह व्यक्ति की क्षमता और निर्भर पर करता है। व्रत रखने में बहुत ही संयम और आत्मबल बढ़ता है, जिससे व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में उसे आसानी प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए इस दिन पूजा करने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। जिन लोगों को मानसिक तनाव, चिंता या स्थिरता की समस्या होती है, इन्हें इस दिन विशेष रूप से माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हमें बहुत सीख देती हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमें कई महत्वपूर्ण जीवन संदेश देता है। नई शुरुआत कैसे करें। एक नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है।
जीवन में सफलता के लिए धैर्य और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। सामने आपके सम्मान से भी कभी समझौता कभी नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से हर कार्य सफल होता है। पहले नवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से विशेष लाभ मिलता है। माँ को घी अर्पित करें, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। घर में साफ सफाई रखें, सकारात्मक वातावरण बना के रखें। सुबह और शाम को माँ का ध्यान करें। नवरात्रि का पहला दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हमें जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। यदि हमें सच्चे मन से उनकी पूजा करें और उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे सारे जीवन में सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि का यह पावन दिन हमें यह सब सिखाता है कि भक्ति और धैर्य और आत्मसम्मान विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सही श्रद्धा और विधि के साथ किया जाए तो पूरे 9 दिन तक पूजा का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा कैसे की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह हिमालय की पुत्री हैं और शक्ति का प्रथम स्वरूप है। इनकी पूजा से जीवन में शीतलता और शक्ति प्राप्त होती है। इन्हें भोग में घी अर्पित किया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तब संयम और भक्त की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा से धैर्य और संकल्प की शक्ति मिलती है। इस दिन माँ को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरे दिन चंड घंटा की पूजा की जाती है। उनके माथे पे चंद्र घंटा के जैसा आकार बना हुआ होता है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस दिन माँ को दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ या मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का आराधना की जाती है। इन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इनकी पूजा में स्वस्थ और ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा जाता है इस दिन माँ को मालपुआ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख और शांति आती है। स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना बहुत ही शुभ फल देता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप उग्र माना जाता है लेकिन अपने भक्तों को भय से मुक्ति देती हैं। यह इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश भी होता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। यह शुद्धता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि माँ को नारियल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 9वें दिन या सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है। यह सभी सिद्धियां और शक्तियों की देवी मानी जाती है। इस दिन पूजा करने से शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस दिन माँ को तिल का बना हुआ कोई प्रसाद चढ़ाएं, इसको भोग को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं नवरात्रि के इन गुप्त विशेष उपायों के बारे में जिनके बारे में बहुत लोग जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। पहले उपाय में जानते हैं क्या किया जाता है। नवरात्रि के दिन में घर पर सोने से पहले मुख्य द्वार पर गाय का घी का एक शुद्ध दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक की लौ जो है वह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। माँ इसे लक्ष्मी माता का स्वागत का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। दूसरा उपाय आर्थिक तंगी परेशानी हो रही है तो धन की कमी महसूस हो रही है, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इसके लिए पान का पत्ता लेना है। सुबह उठकर उन पान के पत्ते में माँ भगवती के चरणों में अर्पित करें। मान्यता है इस उपाय के करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाता है। तीसरा उपाय जीवन में अगर भ्रम, अवसाद या लगातार असफलताएं बनी हुई हैं, नवरात्रि के किसी भी दिन लाल रंग का त्रिकोण ध्वज लेना है। किसी किनारी सुनहरे वाले गोटे से बनी हो, माँ भगवती के मंदिर में जाके अर्पित कर देना। ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है और रास्ते में
आने वाली सारी बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। चौथा उपाय, यदि राहु की महादशा चल रही है जीवन में, राहु समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें और 2 लौंग के साथ अर्पित करें। मान्यता है इससे राहु की अशुद्ध शक्तियाँ जो भी होती हैं जीवन में, वह कम हो जाती हैं, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। 5वां उपाय, अगर आप अपने परिवार के करियर और जीवन में उन्नति चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन पूरी रात माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद 9 तरह की मिठाइयाँ लेकर प्रत्येक मिठाई पर 1 लौंग रखकर दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय नौकरी और व्यापार में प्रगति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगला उपाय, नवरात्रि के दिनों में किसी को दान देना, भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में सेवा करता है, दान करता है और माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसती है उसके ऊपर। साथ ही साथ माँ दुर्गा को लाल चुनरी और फूल रोज अर्पित करें। सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं, अपनी परेशानियां कहें। माना जाता है इससे परेशानियों से जल्द मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ हर मनोकामना की पूर्ति बहुत जल्द होती है। श्याम प्रेमियों, नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिससे बचना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि इसके कारण व्रत, पूजा पाठ जो भी होता है, इस व्रत का फल नहीं मिल पाता। जानते हैं गलती क्या है? पहली गलती, पूजा के स्थान को कभी भी साफ सफाई ना रखना। जहाँ माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है वहाँ पवित्रता बहुत आवश्यक मानी जाती है, तो इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरी गलती, व्रत रखने से कोई भी क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, यह सब गलत माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में मन, वाणी और व्यवहार की शुद्धता रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरी गलती, अखंड ज्योत प्रज्वलित करना, उसकी सही ढंग से देखभाल ना करना, जिससे क्या होता है कि दीपक बीच में ही बुझ जाता है और उसके अलावा कई लोग उसे केवल परंपरा समझकर दीपक जला देते हैं और जल्दी पूजा कर लेते हैं, तो तामसिक भोजन और नशे की सेवन करते हैं, जो कि इस पवित्र दिनों में सब चीज़ों को उचित नहीं माना गया है। इसलिए श्रद्धा, स्वच्छता और सकारात्मक साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाए। नवरात्रि के 9 दिन आपके जीवन में सुख और समृद्धि और शांति ला सकता है। श्याम प्रेमियों, नवरात्रि केवल व्रत या पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का अवसर होता है। अगर इन 9 दिनों में माँ को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आराधना की जाए तो उनकी कृपा जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है। चैत्र नवरात्रि साल 2026 में 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और 27 मार्च 2026 तक रहेगी। ऐसे में यह उपाय अगर आपने 9 दिन तक कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना है, नवरात्रि के 9 दिन के बाद आपकी वह मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको करना क्या है, इस उपाय को आपको पहले ही बनाकर रख लेना है और 9 दिन तक लगातार करना है। मतलब नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। जब तक नवरात्रि है हर दिन आपको एक न एक उपाय करना है। सुबह में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। क्या करना है, जो 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है और टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, थोड़ा सा देसी घी डाल लेना है, 1 कपूर लेना है और देसी घी का एक अलग से दीपक तैयार कर लेना है। जब 9 दिन तक आपको जलाना है। आप चाहे जो अखंड ज्योत जला सकती हैं। अगर अखंड ज्योत नहीं जला सकती तो प्रतिदिन आपको इस उपाय को करने से पहले दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 साबुत लौंग लेनी है, या तो आप किसी भी बर्तन में जला सकती हैं, रख सकते हैं, मिट्टी के दीपक में भी रख सकते हैं। लौंग के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालोगे, कपूर के साथ इसे जला देंगे। माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्र नहीं आता है तो जय माँ दुर्गे, ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। यह उपाय अगर आपने 9 दिन तक कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि जो भी आपकी विश, आपकी मनोकामनाएं होंगी, माँ दुर्गा वो जरूर पूरी करेगी। साथ ही साथ दीपक जरूर जलाना है। आपको ध्यान रहे, नवरात्रि के ये 9 दिन होते हैं बहुत ही पवित्र और पावन माने जाते हैं। जितना हो सके अपने घर में सुबह शाम थोड़ा सा कपूर जलाकर अपने घर में आरती जरूर करें माँ दुर्गा की, और कोशिश करें कि घर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम, जय माता दी।